हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, तैयारी भी अच्छी हो रही होगी आपकी। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1-3 और इसके जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छी और आसान भाषा में, बिल्कुल सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ेंगे और इसमें आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का या किस प्रकार का है। दोस्तों ये हमें भिन्न दी गई हैं, अभी इसमें हमने 3 ही लिखी हैं और भी 3 भिन्न हैं, उसको हम नेक्स्ट आगे हल करेंगे। तो देखते हैं पहले पूछा क्या है इसने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी हमें इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, और बताना है हमें कि सभी भिन्नों का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि दशमलव प्रसार क्या होता है तो हमने इस पार्ट के परिचय वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है। अगर आपको वह वीडियो नहीं मिली अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है 36/100। इसको हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। दोस्तों तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से समझने वाले हैं हम। तो इतना शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो बताने वाले हैं हम कि 100 का जो लिखा है 36/100, ये लिखा है 36/100। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे और हमें जैसे कि इसको दशमलव प्रकार में लिखना है तो हमें इसका भाग देना पड़ेगा। अब भाग किसका किस में देना है, तो बरहमेश यानी हर समय यानी कभी भी नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में दिया जाता है। यानी नीचे इसको बोलते हैं हम हर, इसको बोलेंगे हम हर और इसको बोलेंगे हम अंश, यानी हर का भाग अंश में दिया जाता है। तो ये लिखा है 100। अब हमें 100 का भाग देना है कितने में, 36 में। दोस्तों आप देख सकते हैं 36 100 से छोटी संख्या है। 36 100 से कैसी है, बिल्कुल छोटी संख्या है। तो इसको सबसे पहले हमें 36 को बड़ा करना पड़ेगा। इसको बड़ा कैसे करेंगे, दरअसल दोस्तों इसको हम यहाँ पर एक जीरो लेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और ये वाला जीरो हमने यहाँ पर लिया, इसलिए हम यहाँ पर भी एक जीरो लेंगे, यानी 36 के बगल में भी हम जीरो लेंगे। अब ये बन चुका है 360। अब ये 100 से बड़ा हो चुका है तो हम 100 का भाग इसमें दे सकते हैं। अब कितनी बार मिल जाएगा, तो अगर हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 100 × 300, तो यहाँ पर हो गया हमारे 300। अब यहाँ करेंगे हम माइनस। दोस्तों यार जैसे ही यहाँ पर माइनस करेंगे हम तो यहाँ बचने वाले हैं हमारे 60। अभी ये इसका शेषफल बच रहा है, हमें इसको पूरा काटना है, जहाँ तक ये कटता जाए वहाँ तक हमें काटना है। और अगर मान लीजिए ये नहीं कटा, वैसे कि वैसे 3 आ गया या 36 आ गया, तो फिर हम इसको नहीं काटेंगे। अभी ये कटने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर हम एक को जीरो ले लेंगे और यहाँ पर जाएगा भाग अब की बार कितनी बार में, 6 बार में। और यहाँ पर ये सब कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, कट चुके हैं। ये है हमारा दशमलव प्रसार, ये है हमारा भागफल, इसको हम भागफल भी बोलते हैं। तो ये है हमारा दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये समझ लीजिए दोस्तों। दरअसल अगर हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में, अगर हम किसी संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या में दे रहे हैं और नीचे शेषफल नहीं बचा है, नीचे पूरी संख्याएं आपस में कट चुकी हैं, तो जो भागफल बचता है उसका दशमलव प्रसार होता है बिल्कुल शांत। शांत यानी बिल्कुल शांत है, क्योंकि ये पूरी संख्या डिवाइड हो चुकी है। 60 से 336 जो संख्या है वो 100 से पूरी डिवाइड हो चुकी है और इसका जो भागफल आया है वो आया है 0.36। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये शांत दशमलव। ये हो चुका है हमारा कौन सा, शांत दशमलव। ये है हमारा शांत दशमलव। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हमें 11 का भाग देना है 1 में। 11 का भाग हम 1 में देंगे, तो 11 का भाग हमें 1 में देना है तो 11 बाहर लिख लेंगे हम और 1 लेंगे हम अंदर। 11 1 से बहुत बड़ा है, हमें 1 को 11 से बड़ा बनाना है तो हम यहाँ पर पहले एक जीरो लेंगे और यहाँ पर भी एक जीरो लेंगे। अभी भी 11 10 से बड़ा है, हम एक और जीरो लेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दशमलव। अब यहाँ पर हम एक जीरो लेंगे, तो फिर से हमने यहाँ पर एक जीरो ले लिया। अब
1100 यानी जो 100 है ना वो 11 से बड़ा हो चुका है। अब हम भाग देने के लिए बिल्कुल ये सही प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे इसमें पहले 100 में। तो 11 का भाग 100 में देने के लिए कितनी बार मिल जाएगा, 9 बार में। 9 बार में ये भाग चला गया और बचेगा हमारा शेषफल कितना, 1। दोस्तों फिर से काट लेंगे, अभी 2 जीरो हमने यहाँ पर लिए है ना, तो यही 2 जीरो हम यहाँ पर फिर से ले लेंगे। फिर से आ गया 100 हमारा, फिर से भाग देंगे हम, तो फिर से वो कितना आने वाला है, 99 आने वाला है। शेषफल बचेगा कितना हमारा, 1। फिर से हमारा शेषफल 1 बचा। तो दोस्तों अब क्या करें, दोस्तों अगर शेषफल बार हमें हमारा एक आएगा तो हमारा जो भागफल है वो भी रिपीट होता जाएगा। इसलिए अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हमारा शेषफल 1 बचा है, इसको यहीं छोड़ दीजिए और अब आ जाइए हमारे भागफल पर। यहाँ पर आ जाइए, ये लिखा है 0.099 यानी 0.099। अगर हम देखें तो यहाँ पर शेषफल में एक बचता जाएगा और हमारा जो भागफल है वो 999 ऐसे ही आता जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए यहाँ लिख देंगे 0.09 और इसके 9 के ऊपर लगा देंगे हम बार, इसको बोलते हैं दोस्तों बार। हमने ये बार, इसके बार का मतलब क्या है कि अब जितनी भी संख्याएं आगे आएंगी वो 9 ही आएंगी, क्योंकि बार लगा है 9 के ऊपर, बार 9 के ऊपर लगा है, तो बार हमें संख्या कितनी आएंगी, अब 9 संख्या ही आगे आएंगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया है। अब देखते हैं दोस्तों इसका दशमलव प्रसार कौन सा है। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार जो है वो होने वाला है अशांत। अशांत हो गया, अशांत के आगे क्या है, अशांत आवर्ती है दोस्तों, आवर्ती दोस्तों। अशांत आवर्ती का मतलब है कि जो संख्याएं हैं वो अब रिपीट होने वाली हैं और बार बार वही संख्या आने वाली है, इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पर अशांत आवर्ती। तो दोस्तों पहले वाले का था शांत दशमलव, दूसरे वाले का था अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखते हैं दोस्तों हम तीसरे वाला, इसको पहले हल करने वाले हैं। ये मिक्स भिन्न है, इसको पहले हम सिंपल भिन्न बदलेंगे, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो इसको सिंपल भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे गुणा होता है और ऊपर प्लस होता है, यानी 8 का गुणा करेंगे 4 में 32 आने वाले हैं और 32 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना हम 33/8, ये होगी हमारी बिल्कुल सिंपल भिन्न। अब इसको हल करेंगे हम ऐसे ही, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 8 का भाग देंगे हम 33 में, 8 का भाग हम 33 में देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कोई जीरो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो 8 है वो 33 से छोटा है। अब काटेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ बचा हमारा 1। अब हमारा भाग नहीं जा रहा है, अब हमारा भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव ले लेंगे यहाँ पर और फिर लगाएंगे यहाँ पर क्या, हम एक जीरो। दशमलव ले लिया हमने, अब क्या लगाएंगे यहाँ पर हम एक जीरो। चलिए दोस्तों आप देखते हैं 8 एकम 8, कितने बचे दोस्तों, 2 बचे। फिर से ले लेंगे जीरो, 8 दूनी 16, कितने बचे दोस्तों, 4 बचे। फिर से एक जीरो ले लेंगे हम यहाँ पर, तो 8 चौके 32, सॉरी दोस्तों 4 बार में नहीं 5 बार में जाना था, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये कट चुका है। तो दोस्तों या तो कोई वही की वही संख्या रिपीट ना हो जाए तब तक हमें काटना है, या फिर पूरा कट ना जाए हमें तब तक काटना है। तो ये देखिए दोस्तों पूरा कट चुका है। अब देखते हैं इसका भागफल क्या आने वाला है। तो दोस्तों इसका जो भागफल है वो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखना है 4.125, ये आया है इसका भागफल, ये इसका भागफल आया है दोस्तों। अब ये कौन सा है, तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था हमने कि अगर क्वेश्चन पूरा डिवाइड हो जाए, अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो कौन सा होता है वो, तो होता है वो शांत दशमलव। तो दोस्तों ये भी कौन सा है हमारा, ये भी है हमारा शांत दशमलव, ये भी हमारा कौन सा हो गया, शांत दशमलव। दोस्तों हमने ये 3 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन और रह चुके हैं, उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, फिर उसको हम आगे हल करके देखते हैं। लीजिए दोस्तों ये हमने 3 क्वेश्चन और यहाँ पर इसके नोट कर लिए हैं। अब देखते हैं इनका भी आंसर देख लेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले करते हैं चौथा वाला हल। इसका है क्या 3/13, यानी हमें 13 का भाग 3 में देना है, फिर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं 13 का भाग हम देने वाले हैं 3 में। अब पता ही है कि 3 छोटा है 13 बड़ा है, तो भाग तो जाने वाला है नहीं, तो पहले इसको हम 3 को बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे 3 को बड़ा, यहाँ लेंगे जीरो, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर ले लेंगे क्या, एक जीरो। अब 13 से बड़ा 30 हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों
13 का भाग देंगे 30 में तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। यहाँ आएगा कितना? 26। यहाँ कितना वाला शेषफल कितना हमारा? 4। अभी फिर से जीरो लेंगे हम, 3 बार में जाएगा, 3 बार में गया। और यहाँ लेंगे कितना हम? 39। कितना बचेगा शेषफल हमारा? 1। फिर से हम जीरो लेंगे यहाँ पर 1, हमने यहाँ पर 1 फिर से जीरो ले लिया। अब दोस्तों 13 से छोटा है, एक और जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और जीरो लेंगे हम। अब लेंगे यहाँ पर, हो गया कितना हमारा? 100। ये हो गया हमारा 100। अब कितनी बार में जाएगा भाग हमारा? तो 7 बार में। यहाँ आने वाला है 91 यानी 91। अब कितना बचा यहाँ पर हमारा? 9। फिर से एक जीरो लेंगे हम यहाँ पर। अब कितना आने वाला है दोस्तों? 78। 6 बार में। कितना बचेगा यहाँ पर? 12। फिर से एक जीरो लेंगे दोस्तों यहाँ पर हम। अब कितना होने वाला है? 9 बार में 117। अब कितना बचेगा शेषफल यहाँ पर हमारा? 3। दोस्तों देखिए शेषफल हमारा 3 बचा, और यहाँ पर जो हम भाग दे रहे थे यहाँ कितना था? 3। यानी अगर हम फिर से भाग देंगे, अगर हम इसको फिर से भाग देंगे तो फिर से हमारा यही जो है ना भागफल आने वाला है, हमारा यही भागफल आने वाला है। और फिर से एक टाइम पर शेषफल हमारा 3 ही बचेगा, यानी हम इसके आगे भाग नहीं देंगे। जो हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पर करने वाले हैं, यानी हम क्या करने वाले हैं? इन सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये सभी संख्याएं फिर से रिपीट होने वाली हैं। और क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? अशांत, अशांत आवर्ती, यानी संख्याएं बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ लिखा है क्या? 2/11। 2/11 दोस्तों, यानी हमें 11 का भाग देना पड़ेगा कितने में? 2 में। 11 का भाग हम दोनों में देने वाले हैं, तो 2 तो 11 से छोटा है, फिर से बड़ा करेंगे इसको हम। तो यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 0। कितनी बार में जाएगा भाग हमारा? कितनी बार में जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जाने वाला 1 बार में। यहाँ आने वाला है हमारा 11। काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे, कितना बचने वाला है हमारा? 9। फिर से यहाँ जीरो लेंगे हम, 8 बार में जाएगा, 2 बचेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ फिर से 2 बचा, यहाँ 2 था, यहाँ फिर से 2 बचा है। यानी अब क्या करने वाले हैं हम? वही फिर से हो जाएगा हमारा कि रिपीट फिर से होने वाली संख्याएं, क्योंकि शेषफल फिर से हमारा कितना बचेगा? 2। तो संख्या रिपीट होने वाली है, यानी हम क्या करेंगे? बार लगा देंगे। संख्या के ऊपर क्या लगाएंगे हम? बार। हमने संख्या के ऊपर बार लगा दिया, और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा है 329/400, यानी हमें 400 का भाग देना पड़ेगा कितने में? 329 में। हम 400 का भाग 329 में देने वाले हैं। 329 अभी भी छोटी संख्या है, 329 छोटी संख्या अभी भी है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? जीरो लेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भी जीरो ले लेंगे। अब तो ये होगी 3290, 3290, यानी 400 से संख्या बड़ी हो गई। अब भाग देंगे तो ये जाने वाला है 8 बार में। यहाँ आने वाले कितने? 3200। माइनस करेंगे तो आएंगे कितना? 90 बचेंगे। अब भाग नहीं जा रहा तो फिर से यहाँ क्या लेंगे हम? यहाँ पर एक जीरो लेंगे। यहाँ पर जीरो लेने के बाद 400 दूनी 800, यहाँ 2 बार में भाग जाएगा 400 का। यहाँ आने वाला कितना हमारा? 800। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा? 100। फिर से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी जीरो लेंगे, तो हो गया हमारा कितना? 1000। अब कितने बार में जाएगा? अब फिर से जाएगा 2 बार में, 800 फिर से होने वाला है। यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर हमारा? 200। अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो फिर से जीरो लेंगे हम यहाँ पे, और कितनी बार में जाएगा? आपकी बार में 5 बार में। यहाँ जाएगा कितनी बार में? 5 बार में, यानी 400 पंचे 2000। और ये हो गया पूरा हमारा डिवाइड। दोस्तों पूरा डिवाइड हो चुका है, शेषफल बचा ही नहीं। तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है शांत दशमलव। ये होने वाला है हमारा शांत दशमलव। लीजिए दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम 0, मार्कर को अभी बंद होना था, 0.8222
5। ये है हमारा कौन सा, शांत दशमलव। दोस्तों मार्कर की इंक जो है ख़त्म हो चुकी है, हम इसमें डालने वाले हैं इंक अब शांत दशमलव। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये है जो कि 3/2। दोस्तों ये कौन सा दशमलव है, आंसर में जरूर बताना हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है हमारा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को नोट कर लिया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए देखते हैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में और हल करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर बार है। यानी अगर हम 7 का भाग 1 में देंगे तो हमारा इतना आंसर आने वाला है, और इस आंसर के ऊपर बार भी लगेगा, यानी कि ये आंसर दोबारा रिपीट होने वाला है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, इन्होंने तो भाग देकर हमें ये आंसर दे दिया है, अब हमें भाग नहीं देना है। उन्होंने बोला है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/5, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यानी हमें अब भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए बताना है हमें कि इनके दशमलव प्रसार क्या होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन हमारा यही है, इससे हम निकालेंगे, इसी क्वेश्चन से हम आंसर निकालने वाले हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। 1/7 बराबर 1/428 और 5 और 7 पर बार। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें निकालना है सबसे पहले 2/7 का आंसर, कि इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2/7 बराबर, इसका आंसर निकालेंगे हम। दोस्तों करना क्या है, हमें 2/7 को गुणा कर देना है 1/7 के आंसर में। बस इतना सिंपल करना है, यानी 2/7 को गुणा कर किस में करेंगे हम, 1/7 के आंसर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखने वाले हैं हम, गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या का ही होता है। दोस्तों कहाँ होता है, ऊपर वाली संख्या का ही होता है, वो भी और ऊपर वाली संख्या में होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 गुणा 1/7 बराबर 0.14285 पर बार। दोस्तों ये हमने लिख लिया। हमें करना क्या है, गुणा करेंगे हम 2 से। यहाँ पर चूँकि 2/7 है तो 2 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 3/7 होता तो गुणा करते हम 3 से, लेकिन करना हमें किस में है, बार हमें इस 1/7 के आंसर में ही करना है। अभी आंसर आने वाला है 2/7 का, तो उसमें नहीं करेंगे हम कब कहाँ करेंगे, 1/7 के आंसर में ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे जैसे हम इसमें, तो ये हो रहा है कितना, ये होने वाला है 2/7। अब गुणा इसका इसमें तो कर दिया हमने, अब गुणा करेंगे हम 2 का इस बारी संख्या में। तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों, यही कर लेते हैं, 2 गुणा करेंगे हम जैसे इसमें, तो 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और दशमलव और 0 वैसे का वैसा लिख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बार। दोस्तों ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, यहाँ पर बार। लीजिए दोस्तों, इसी आंसर को यहाँ लिख देंगे 0.28571 पर बार। हमें 0 में बार नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बार 0 के ऊपर नहीं लगा है, इसलिए हम 0 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर क्या है, 28571 ये हो गया हमारा 2/7 का आंसर, यानी 2/7 का दशमलव प्रसार ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हम 3/7 का। तो दोस्तों 3/7 का ऐसे लिख लेंगे हम, 3/7 लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर गुणा करना है हमें किसका, अब 3 का गुणा करना है, गुणा करेंगे हम 3 का। करना किस में है, हरदम यानी 1/7 में ही करना है, 1/7 बराबर 0.14285 और इसके ऊपर लगाएंगे क्या हम, बार। लीजिए अब इसको फिर से गुणा करेंगे हम,
तो गुणा करने के बाद ये कितना आने वाला है हमारा 3/7 हो जाएगा, 3/7 होने वाला है बराबर। अब गुणा इसमें कर दो 3 का, तो 3×7 21 की 1 हासिल 2, 3×5 15, 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, और 3×8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पर दशमलव और 0। दोस्तों ये आ गया हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार क्या आने वाला है 0.428671, और इसके ऊपर लगाएंगे हम बार। दोस्तों बार हमें हर सभी के आंसर के ऊपर लगाना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 3/7 का दशमलव प्रसार हो गया है हमारा ये वाला। ऐसा ही दोस्तों हम सबके कर लेंगे। दोस्तों एक और करके दिखा देते हैं आपको 4/7 का, फिर आपके लिए ये दोनों 5/7 और 6/7 होमवर्क के लिए हो जाएंगे। तो एक और करते हैं हम कौन सा 4/7 का, 4/7 बराबर, यहाँ क्या करेंगे हम गुणा करेंगे 4 का 1/7 के आंसर में, बराबर क्या आने वाला है यहाँ पर 0.142857, इसके ऊपर बार। तो जैसे ही गुणा करेंगे हम 4 का 1 में, तो यहाँ आने वाला है कितना 4/7 बराबर। अब गुणा करेंगे हम 4 का इस वाले आंसर में इसके, तो 4×7 28, 4×7 28 के 8 हासिल 2, 4×5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4×8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 और 1 5 और दशमलव और 0। ये हो गया हमारा किसका आंसर 4/7 का दशमलव प्रसार हो चुका है हमारा ये वाला आंसर। इसके ऊपर लगा देंगे हम क्या बार। लीजिए ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमें इसी में गुणा कर देना है। अब बाकी की 5/7 और 6/7 ये हो गया आपके लिए होमवर्क। दोस्तों इसका हमने ये हमारा पहला पार्ट है प्रश्नावली 1/3 का। दूसरे पार्ट में हम इस प्रश्नावली को पूरा का पूरा हल कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम आने वाले हैं कहाँ पर प्रश्नावली 1/4 पर, उसको भी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।